कि हमने जिन्हें किताब दी तो वो उसकी तिलावत ऐसे करते हैं जैसे तिलावत करने का हक़ है। अब तिलावत करने का जो हक़ है, इसमें बुनियादी बातें जो शामिल हैं वो ये है कि नंबर एक पर दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए, दूसरे नंबर पर उसके मानी का हमें इल्म होना चाहिए कि हम जो फरमाने बारी ताला पढ़ रहे हैं किस लफ्ज़ का क्या माना है, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, बामुहावरा तर्जुमा क्या है, आम बोलचाल में उस लफ्ज़ का क्या माना मुराद लिया जाता है, यहाँ आयत में उसका माना क्या मुराद लिया गया है, ज़ाहिर आयत का कुछ और होता है, बसा औक़ात उसके माना हकीकी माना जो होते हैं या अल्लाह की जो मुराद होती है वो ज़ाहरी माना के ख़िलाफ़ होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बारीक बातें हमें समझ आती हैं उस वक़्त कि जब हम कुरान पाक को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के साथ समझने की सलाहियत हासिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह इस दरस में हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे कि हमें एक एक आयत करके हम कुरान के एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा सीखें, उसका माना सीखें और जो आम तौर पर कुरान पाक को समझने के हवाले से अवामी गलतियाँ होती हैं तो इंशाअल्लाह उससे भी हम बचने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें कि बिस्मी बिस्मी, मैं इस पे इराब भी लगा देता हूँ। बिस्मी का माना है नाम के साथ। क्या माना इसका? नाम के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है तो इसका यही रहेगा। और रहमान का माना बहुत मेहरबान, और अर्रहीम का माना रहमत वाला। ये इसके लफ्ज़ी मानी हो गए एक एक लफ्ज़ का। बिस्मी का माना नाम के साथ अल्लाह अल्लाह, अर्रहमान का माना बहुत मेहरबान, अर्रहीम का माना रहमत वाला। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। बा मुहावरा तर्जुमा क्या बनेगा? अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है, रहमत वाला है। बसा औकात बाद लोग जो कहते हैं इसका तर्जुमा शुरू अल्लाह के नाम के साथ, तो ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम आगाज कर रहे हैं अल्लाह के नाम से। जब शुरू का लफ्ज़ पहले आ गया तो फिर रब का नाम तो बाद में आ रहा है ना, शुरू का लफ्ज़ तो पहले आ गया। तो ये ग्रामर के एतबार से भी ये तर्जुमा सही नहीं बनता। सही तर्जुमा ये है अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान रहमत वाला है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू का लफ्ज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। शुरू जो मेहरबान, निहायत मेहरबान रहमत वाला है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है। इसके बाद सूरतुल फातिहा, ये मैंने 3 आयतें लिखी हैं। इन 3 आयतों में अल्लाह ताला की हम्द और सिफात का जिक्र है। यानी इन तीनों आयतों का मजमून जो है ना, टॉपिक वाइज मैंने ये आयतें लिखी हैं। तो इन आयतों का जो टॉपिक है वो क्या है? अल्लाह ताला की हम्द है और अल्लाह ताला की सिफात। ठीक है। अल-हम्द का माना तमाम तारीफें। अल-हम्द का माना क्या है? तमाम तारीफें। आप बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। लिल्लाह का माना अल्लाह के लिए। लिल्लाह का माना क्या है? रब का माना पालने वाला। रब का माना क्या है? पालने वाला। आलमीन तमाम जहान। आलमीन का माना तमाम जहान। अब जहानों की कोई तादाद नहीं है हमारे शुमार में कि जहान कितने हैं। हम अभी दुनिया में हैं, ये आलम दुनिया है। इससे पहले हम माँ के पेट में थे, वो भी एक जहान था। उससे पहले आलम अरवाह में थे, वो भी एक जहान था। इस ज़िंदगी के बाद हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे, वो भी एक जहान है। और आलम बरज़ख के बाद क़यामत कायम होगी, वो भी एक जहान है। फिर जन्नत में जाएंगे तो वो भी एक जहान है। तो रब वो है कि जो हर जहान में अपनी मखलूक को पालता भी है, नवाजता भी है और उन पर अपनी रहमतें और नवाजिशात फरमाता है। तो तमाम तारीफ़ें
तमाम, अब इसका लफ्जी तर्जमा ये हो गया, बा मुहावरा क्या होगा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये इसका बा मुहावरा तर्जुमा हो गया। आगे है अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान ये हम यहाँ पर पढ़ आए हैं। अर्रहमान का माना बहुत मेहरबान, और रहीम का माना रहमत वाला। तो यहाँ पर भी यही होगा, बहुत मेहरबान रहमत वाला। आगे मालिकी, मालिक का माना मालिक, और यौम का माना होता है रोज या दिन, दोनों में से एक कर सकते हैं। और अद्दीन का माना होता है बदला, बदला भी इसका माना है और इसका माना जजा भी है। ठीक है, दो माने इसके हैं। तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बहुत मेहरबान रहमत वाला है, रोज़े जजा का मालिक। जजा, इसको और आसान कर लें, जजा के दिन का मालिक, जजा के दिन का मालिक। जजा के दिन का मालिक। फिर मैं दोहरा लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहमत वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक। तो इन तीन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का जिक्र है और उसकी हम्द का बयान है। तो इसके बाद जो अगली आयतें हैं तो उसका टॉपिक भी अलग है, तो हमने इसलिए उसको अलग भी रखा है। और थोड़ा टाइम का भी हमने ख्याल किया कि देखें अब 7-8 मिनट के अंदर अंदर हमने बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा भी सीख लिया और सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयतों का तर्जमा भी हमने सीख लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इस सिलसिले को मज़ीद आगे हम बढ़ाएंगे। अल्लाह हमें इसे पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।